तो n एक नंबर है जिसमें मैंने कोई नंबर इनपुट ले लिया, सही है। फैक्टर्स होते क्या हैं पहले ये पता कर लेना चाहिए था मैथमेटिकली, तो अपने आप ये सॉल्व हो जाता। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उससे पहले समझो कि वो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन अप्रोच कर लिया तो सॉल्यूशन निकल गया। फैक्टर किसे कहते हैं पहले वो बता दो, किसे कहते हैं भाई? कुछ को तो पता ही होगा, इन्होंने सॉल्व करके दिया। किसे कहते हैं फैक्टर? मतलब कोई नंबर है वो डिवाइड नाम ही लगा। हाँ भाई, कोई भी नंबर डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक। तो n के अगर मैं फैक्टर आपको करना क्या है, अगर मैं कहूँ प्रोग्राम नहीं बना, तुमको मैथमेटिकली सॉल्व करना है कॉपी पे, तो तुम n के फैक्टर्स कैसे बताओगे? उनका सर n को हम डिवाइड करना, हमारी अप्रोच क्या होगी कि n को हम डिवाइड करें, n मतलब कितना है 190 ना, इसको डिवाइड किया जाए। ये तो करना ही होगा, 1 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे सर। कहां से? 1 से। हमें फैक्टर बताना है टोटल कितने वो नंबर्स है जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, वही होंगे ना फैक्टर्स। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 1 से डिवाइड किया तो 190 टाइम्स जाएगा, आ जाएगा रिमाइंडर 0। हां सर, दिस मींस 1 एक फैक्टर हो गया 190 का। बहुत बढ़िया। अब अगला क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, हो जाएगा 2 से डिवाइड। हाँ सर, कितनी टाइम जाएगा? रिमाइंडर 0 2 भी फैक्टर हो गया। फिर सर 3 से डिवाइड करके देखो, हो जाएगा डिवाइड? होगा? नहीं होगा। तो फिर 3 का फैक्टर काउंट नहीं होगा, नहीं। फिर हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे, होगा? नहीं होगा। मैं तुम्हारे करूंगा क्या नहीं, ठीक है। तो 4 भी फैक्टर नहीं है, वो भी प्रिंट नहीं करना हमको। फिर हम 5 से करें, और ऐसा मुझे कब तक करना है, उस नंबर तक 190 टाइम मुझे यही करना है। तो हमें कौन से नंबर प्रिंट करने हैं? मुझे सिर्फ वो नंबर प्रिंट करने हैं जो डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देते हैं। 5 से डिवाइड किया, 5 से हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आया, 0 आएगा तो ही आपको वो नंबर प्रिंट करना है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक ना? तो मेन तुम्हें क्या देखना है कि ये 0 आ रहा है तो आप डिवाइड प्रिंट कर दो, ठीक है? डिवाइड रिमाइंडर निकालना तुम्हें आता है जावा में? हाँ सर, रिमाइंडर निकालने के लिए आपने ये वाला ऑपरेटर बताया था। किसका रिमाइंडर निकालना है? n का निकालना है। किससे निकालना है? 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, कब तक? उस नंबर तक। तो मतलब n में अगर 190 है तो 190 बार आपको वही डिवाइड करके देखना है। एक बार अगर कोई भी ऑपरेशन करना हो तो मेन में लिख देते थे, एक से ज्यादा बार करना है तो हम लूप में लिखते हैं। एक से ज्यादा बार कितने बार आपको करना है? 190। तो आपको एक लूप लगाना पड़ेगा सबसे पहले, तो फोर लगाना आता है? हाँ सर। एक वेरिएबल ले लेंगे i जिसको 1 से लेके 190 ही चलाना है ना, n में अभी 190 मैं 290 कर दूंगा तो 290 चलना पड़ेगा ना, तो हम इस लूप को n तक ही चलाएंगे। तो n में 290 आएगा तो 1 से लेके 290 तक जाएगा, वो जाने दो। हर बार 1 से इंक्रीज करेंगे वैल्यू को, क्योंकि कभी 1 चाहिए तो कभी 2 चाहिए होगा। ये लूप लग गया, सही है। अब n को डिवाइड करो किससे? i से। क्यों? क्योंकि i की अगली इनिशियल वैल्यू 1 है, अगली इटरेशन का i 2 हो जाएगा, तो हमें 2 से भी डिवाइड करना था, फिर 3 हो जाएगा, 3 से भी करना था, ठीक है। हमने i से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन बन गई 190 mod 1। इसका जो रिमाइंडर रिटर्न होके आएगा वो कितना होगा? 0। रिमाइंडर को आपको कंपेयर करना है इससे, इफ लगा के कंपेयर कर लेंगे। हम बिल्कुल बिगनर है, हमें नहीं पता
था, इसमें जो भी देना है वो रिमाइंडर आप इसमें स्टोर कराएंगे। n mod आई गया, जो भी रिमाइंडर निकला इस रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में रख दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, बस ये चेक करना है हमारे इक्वेशन पे कि अगर रिमाइंडर में वैल्यू 0 आ रही है तो प्रिंट कर दो i को, नहीं आ रही इतनी को फैक्टर ही नहीं, ठीक ना। तो क्या कर सकते हो क्या आप? हाँ सर, हम बोलेंगे अगर रिमाइंडर इक्वल है 0 के तो SOP में i को प्रिंट कर दो। जिस नंबर से डिवाइड किया वही नंबर को प्रिंट करना था। हो गया सॉल्व? हाँ सर, रिमाइंडर तो चेक करना होता है। हमने एक तो ये है, दूसरा अगर आपको ये वेरिएबल नहीं लेना तो आप डायरेक्ट ये ऑपरेशन उठा के यहाँ लिख सकते हो, जो भी नंबर आया सीधा कंपेयर हो जाता है इससे। तो कुछ स्मार्ट लोग होते हैं वो ऐसे लिख देते हैं, और इस क्लास में तो सारे स्मार्ट हैं, है ना सर। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आप जो डिवाइड का ऑपरेशन है ना वो इसमें ही कर ले रहे हो, वहीं से जो आउटपुट आया है उसको जीरो से कंपेयर कर ले रहे हो। यहाँ पे डिवाइड वाला पहले कर दिया आपने, रिमाइंडर पहले निकाला, फिर रिमाइंडर को जीरो से कंपेयर कर। तब है ये नहीं है ना। और तो अब अगर ये टफ नहीं है, अगले वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, फैक्टोरियल वाले, क्योंकि सिर्फ तुम ही गाइड नहीं हो, मैं भी हूं, तो मैं बताऊंगा मैथमेटिकली कैसे सॉल्व किया करते थे इसको। ठीक है, आपको दिया जाएगा एक n, 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 5 ले लिया। मुझे n के फैक्टोरियल को प्रिंट करना है, तो क्या अप्रोच था याद है आपको? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना होता है तो ये सिंबल लगा दे मैथमेटिकली। हमने कहा ठीक है 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो अप्रोच ये है 5 into 4, जो भी आंसर आए उसका मल्टीप्लाई 3 से करो, जो आंसर आए उसका मल्टीप्लाई 2 से करो, जो आंसर आए उसका मल्टीप्लाई 1 से करो। अब जो नंबर जनरेट होगा वही है 5 का फैक्टोरियल। तो तुमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन इसका 5 का इससे उसके एक कम वाले नंबर से 4 से, फिर 3 से, 2 से। सर उधर से मल्टीप्लाई करते तो क्या नहीं आ रहा? सर 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, 1 का 2 से करें, फिर जो आंसर आया उसका 3 से करें, फिर जो आंसर आया उसका 4 से करें, फिर जो आंसर आया उसका 5 से करें, तब भी भैया आउटपुट आएगा क्या? देखते हैं 5 into 4 करो कितना आएगा, 20 into 3, 60 into 2, 120 into 1। इसका आंसर आ रहा है सर 120। इसका करें 1 into 2, 2, 2 into 3, 6 into 4, 24, 24 into 5 कितना आया? सेम ही आता है। तो आप लूप को चाहे 5 से 1 चलाओ, चाहे 1 से 5 चलाओ, तुम्हारा ठीक है। कर दो भाई इसको।
सिंपल से स्टार्ट करो। हाँ भाई, तो एक वैल्यू है 6, कांस्टेंट नंबर है ना, -i, ठीक है। ठीक है सर, ln लगा दो ना, लाइन ब्रेक होगी हर एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद। ठीक है, लगा देते हैं। 3 स्टेटमेंट प्रिंट करनी है 5 बार। लूप देख के समझ में आने लग गया होगा। कितनी बार चलेगा भाई ये लूप, बताओ मुझे। हाँ ठीक है, यही चाहिए था कि लूप देख के बता देंगे कितनी बार चल रहा है। तो सर 5 बार चल रहा है, तो 5 बार तुम्हें ये आउटपुट ही तो प्रिंट करना है, बिना किसी को दिखाए। अपनी कॉपी पे इसका डायरेक्ट करके आउटपुट निकाल के दे दो, मुझे यहाँ दिखा दो क्या आउटपुट आने वाला है, वो दिखा दो। लिख दिया तुमने आउटपुट? मुझे लगा फास्ट हो तुम शायद। मैंने वो पहले वाला सुना नहीं था जो ऐसे करना था, ट्यूटोरियल को मान लिया है और फिर इसे पॉइंट टू आई कर दिया। बस हो गया, मतलब अब आई बढ़ता रहेगा, ट्यूटोरियल तो वन है ही। हाँ, तो यहाँ इंट क्यों लिख रही हो? अगर इंट लिख दोगी तो डिक्लेरेशन भी यही होगा। हो जाएगा। हाँ सही है, सही। जाओ। हाँ वही तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, तुम चले जाओ। एक बार बोल लिया मैंने, हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहाँ बहस करता हूँ। बंद करके रख लेनी है अपनी कॉपी, जिस जिसका होता जा रहा है अपना रखता जाओ छिपा के। आउटपुट को एक साथ लिख दिया करो ना एक साइड में। अब अलग अलग तुमने प्रायोरिटेशन लिखा डायरेक्ट लिया, अच्छी बात है। आउटपुट को कंबाइन करके एक साथ लिख लो। सही, आउटपुट सही लिखा, बस एक साथ लिख दिया करो फाइनल आउटपुट। सबको करना है, भी करना है भाई, भी करके भी दिखाना है 2 मिनट में। अब तो तुम हो गए ना डेवलपर। सही, अब आने में कितना टाइम लगता है? ये देखो, ये आउटपुट दे रहा है ये। क्या ये आउटपुट तुम्हारे आउटपुट से मैच हो रहा है? हाँ सर सही है सर, हमने भी जो आउटपुट निकाला वही यही था। अगर मैं इसका हैश हटा दूं और फिर से रन करूं तो क्या ये वो सीरीज नहीं जो तुमको मैंने दी थी प्रिंट करने? वही सीरीज है। हैश तो मैंने बेवकूफ बनाने के लिए डाला, ये वही सीरीज है ना। टफ थी ये बनानी नहीं। एक नंबर ऐसा था जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा था, एक जो इंक्रीजिंग ऑर्डर। सर ऐसा भी कर सकते थे हम चाहते तो,
j इक्वल्स टू 5 भी ले सकते थे, और यहाँ पे हम j को प्रिंट करा के डिक्रीज करा देते। तो j 5 था, डिक्रीज होकर अगली आइटरेशन के लिए 4 होगा, i 1 था, इंक्रीज होकर अगली लाइन में, अगली आइटरेशन में 2 हो जाएगा। अभी भी वही आउटपुट आ रहा है। हाँ सर, करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तुम्हें कौन सा वाला समझ में आता है वो तुम उसमें मेहनत करो। मैं चाहता हूँ तुम अपना लॉजिक निकाल के लाओ। अरे वाह ये बढ़िया क्वेश्चन था। ड्राई रन कैसे करते हैं, और कल जो मैंने बताया था वो फ्राई पैन बताया था है ना, वो देखा है जॉनी एलएलबी बड़े, उसमें अरशद वारसी जो एडवोकेट है, उसका एक डायलॉग बहुत फेमस है, मीम्स में आता है। क्या आता है बताओ? जब वो फुटपाथ पे सो रहे लोगों को वो मार देता है गलती से, तो उनके लिए वो कुछ बोलता है, नहीं पता, जिस दिन मीम आए वो सामने फिर याद आएगा तुम्हें। ठीक है, ड्राई रन कैसे करते हैं, कितने लोगों को पता है? ड्राई रन कैसे करते हैं कितने लोगों को पता है? मुझे तुम्हारी क्लास में सिर्फ तनु ही थोड़ी सी वीक लग रही थी, जिसे मैंने यहाँ खड़े होके करवाया ड्राई रन। अब मुझे नहीं लगता कि तनु को दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार तो करके देखो, उसमें कुछ तो मैजिक है सच में, ड्राई रन में तुम्हें कुछ सिखा देगा। एक बार करके देखो, अगर तुमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, एक करोगे, दूसरा वाला तुम फिर सिस्टम से सॉल्व नहीं करोगे, बोलोगे मैं ड्राई रन करूंगा, ड्राई रन करके आउटपुट निकालूंगा, और वो आउटपुट जब मैच होगा तुम्हारे कंपाइलर वाले आउटपुट से, तब एक खुशी होगी, वो प्राइसलेस होती है, वो ऐसे नहीं आती। मेहनत करने वालों को ही वो फीलिंग मिलती है फील करने में। तो ठीक है, ड्राई रन में मैंने 4 स्टेप्स बताए थे, उनके अलावा कुछ भी नया नहीं होता। नेस्टेड लूप भी कर लोगे ना, वही 4 स्टेप चलेगी। 10 लूप भी लगा लोगे ना, सिर्फ वही 4 स्टेप याद रखने हैं, आप आउटपुट निकाल दोगे अगर वही 4 स्टेप फॉलो करते हो। पहला क्या था कि भैया चेक कर लेंगे इनिशियलाइजेशन में वैल्यू कितनी रखनी है। स्टार्ट कहां से करना है? 1 से कर दिया। अब इसे भूल जाएंगे, i1 हो गया। इसके बाद ये ऑपरेशन दोबारा नहीं चलेगा इस लूप में। लूप 100 बार चले, 1 लाख बार चले, चलता रहे, बट ये वाला दोबारा नहीं चलता, ये हमें बताया गया। उसके बाद प्रॉपर मैं ये कंडीशन लिखूंगा, स्ट्रिक्ट ध्यान रखो, हो सकता है वो टाइम वेस्ट तुम्हें लगता हो कि सर ये क्यों लिख रहा है इक्वेशन कॉपी पे, टाइम वेस्ट है, फालतू में कॉपी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, हो सकता है लगता हो। नहीं लिखोगे नहीं सीख पाओगे अगर तुम्हें नहीं आता। ये कोई किसी में ड्राई रन करने बोलता हूँ क्योंकि तुम्हारा माइंड बहुत साफ है, स्मार्ट हो तुम, तो तुम वहीं से बताने लगते हो नहीं ये लेसन 5 ट्रू है सर। मैं कहता हूँ नहीं नहीं लिख लो एक बार, क्यों? क्योंकि 2-3 आइटरेशन बाद तुम खुद ही भूल जाओगे कि वैल्यू क्या थी, है ना। अभी 1-2 आइटरेशन है इसलिए तुम नहीं लिख रहे हो, आगे 100 आइटरेशन होगी फिर। अभी एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू तुम याद रख रहे हो, एक ही लूप में 7 वेरिएबल यूज होंगे, कितने की याद रख लोगे? रख पाओगे? नहीं, इसलिए वो लिखना कंपलसरी है। ड्राई रन करना है तो ये करना, क्या जितने भी वेरिएबल यूज होंगे 1 2 10 100 जितने भी हो सारे कॉपी पे लिखने हैं बराबर, और हर आइटरेशन पे अगर उनकी वैल्यू अपडेट हो रही है, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मल्टीप्लाई हो, ऐड हो सकता है, कुछ भी हो, आपको करते रहना। एक ही वेरिएबल है, बहुत इजी हो गया फिर तो। आई की इनिशियल वैल्यू पुण्य का आई इनिशियलाइज कर दिया इन्होंने 1 से, हम लिख दिया गया। फिर यहां जाते हैं, ये क्या है? ये इक्वेशन है, कंडीशन, हम इसको भी लिख देंगे, मना कर रहा है, क्या है 5 एज इट इज लिख दिया मैंने कंडीशन को। मुझे हर आइटरेशन पे ये कंडीशन चेक करनी पड़ती है ना, तो हर आइटरेशन पे आई की वैल्यू अपडेट हो रही है, इसलिए मैं ये कंडीशन
अब जो भी आई की करंट वैल्यू होगा कल पुट कर दिया करूंगा, सिंपल है। आई की करंट वैल्यू कितनी है 1, इसीलिए लिखी थी जिससे हमें बता रहे करंट वैल्यू क्या चल रही है। कंपैरिजन किससे होगा 5 से, यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 तो चेक हो रहा है, ट्रू है तो क्या करूं अंदर का कंडीशनल कोड चला दो, जितनी भी स्टेटमेंट है 1 2 10 जितनी भी सारी चलाओ। अच्छा अंदर तो 3 स्टेटमेंट है सर, क्या तीनों प्रिंट कर दें? नहीं पड़ेगी। पहला कह रहा है 6 माइनस आई प्रिंट कर दो, 6 माइनस आई भी मैं लिख ही ले रहा हूं, मुझे सर मैं बहुत ज्यादा लिखना है, कोई बात नहीं ये भी लिख लो। 6 माइनस आई, आई की करंट वैल्यू कितनी है पुट कर दो, 6 माइनस आई की सर वन वैल्यू है, क्या आंसर आया तो क्या प्रिंट कर दें, जो भी आंसर आया वही तो प्रिंट करना था। उसके बाद ये तो कांस्टेंट हैश प्रिंट करने को बोला है, जस्ट नीचे उसके क्योंकि एलएन लगा है ना, एलएन लगा तो लाइन ब्रेक होके हैश प्रिंट कर दिया। हैश प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप प्रिंट किसको कर रहे हो आई को, तो आई की कितनी वैल्यू लिख तो रखी थी ना तुमने, वो प्रिंट करो। उसके बाद तीनों लाइन चल गई, इंक्रीमेंट कर लो, वैल्यू इंक्रीज होगी कितनी हो जाएगी, किसमें इंक्रीमेंट हो रहा है आई में ना, तो आई को अपडेट कर दिया। अब वापस से इंक्रीमेंट कर लिया तो चेक करो कंडीशन ट्रू है तो कोड चलाना, नहीं है फॉल्स हो गई तो बाहर निकल जाना, हमें रोकना था ना लूप को, इसलिए इंक्रीमेंट करते हैं। चेक करो कंडीशन आई इज लेस देन 5 लिखा है, आई की वैल्यू पुट करो, करंट वैल्यू 2 है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है तो फिर से प्रिंट करो इसको। 6 माइनस आई, आई की करंट वैल्यू क्या है 6 माइनस 2, अंदर कितना आया, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे और फिर आई की करंट वैल्यू कितनी है, इसके बाद आई प्रिंट करना है ना, 2 था, 2 एडिशन चल गई ना, 2 एडिशन चल गई, ऐसे ही चलानी है सारी एप्लीकेशन, ये है ड्राइवर। आज तो हमें आ ही गया होगा, ऐसे तब तक करते रहो जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। जाना नहीं है, ना किसी को किसी से पूछना है ना किसी को बताना है कुछ, अपने अपने आप अपने आउटपुट लेकर आओगे। ठीक है, तो ये एक कोड है जिसको तुम्हें ड्राई रन करना है, ये इफ एल्स लूप का पार्ट नहीं है तो मतलब ये कॉन्स्टेंटली चलेगी एक बार, ये वाला इफ लूप का पार्ट है तो इसे बार बार चेक करते रहना, और ये वाला तो मुझे फैक्टर वाला कंडीशन लग रहा है सर जो आपने अभी करवाया था, हाँ वही है, फैक्टर आए तो के की वैल्यू को इंक्रीज कर देना, नहीं आए तो वैसे ही रहने देना। तो कितनी बार चलाना है सर, हमने कहा n टाइम चलाना है, कितने टाइम, n की कितनी वैल्यू दिख रही होगी तुमको, मैंने सब कांस्टेंट ही रखा है, कुछ यूजर इनपुट नहीं लिया, ठीक, जाके सिस्टम पे लिखना है और रन बटन दबा के आउटपुट बता देना लाके, कर दोगे, अच्छा नहीं करोगे तो मतलब ड्राई रन करना है फिर तुम्हें है? हाँ तो ड्राई रन के लिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं काइंड हूं तो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ जिसे तुम्हें अभी ना लिखना पड़े, घर पे जाके लिख लेना। तो